हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल गुड़हल क्लासेस पर। विराम चिन्ह हमारा विराम चिन्हों में सबसे बड़ा होता है, तो आज हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अल्प विराम, ये होता है हमारा अल्प विराम, जो एक कोमा होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या क्या होता है। चलिए सबसे पहले तो देखेंगे कि हमारा अल्प विराम है क्या। भाई देखिए, जो हमारा अल्प विराम है, इसका जो क्षेत्र है उसका क्षेत्र व्यापक होता है, यानी कि बड़ा होता है, बहुत जगह प्रयोग होता है इस विराम चिन्ह का। ठीक है, और इस विराम चिन्ह का प्रयोग कम ठहराव के लिए होता है। कहाँ होता है इसका विराम? इस अल्प विराम का प्रयोग कम ठहराव के लिए। ये कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, चलिए हम आज लोग यही देखते हैं। देखिए भाई, इसमें हम लोग पहला पॉइंट लेते हैं, कहाँ प्रयोग हुआ पहला पॉइंट। ठीक, चलिए जब दो या दो से अधिक, साथ के साथ लिखते चलेंगे, जब दो या दो से अधिक ठीक है, समान पदों अथवा वाक्यों में संयोजन शब्द जो हमारे संयोजन शब्द है वे क्या क्या होते हैं, देखिए। संयोजन शब्द जैसे और तथा, एवं, या फिर वह, ये शब्द आए, यानी कि जहां ये शब्द आएंगे, ये शब्द आने की गुंजाइश, शब्द आने की गुंजाइश हो, वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। ठीक है, वहां ये लिख देती हूं मैं, ये बात है कि अल्प विराम का प्रयोग होता है। कैसे? उदाहरण देखो आप, जैसे मैं बोल दूं राम सुंदर सुशील दयालु और क्या, सबल थे। ठीक, देखिए भाई सॉरी, मैंने यहाँ पे राम के बारे में क्या बोला कि राम सुंदर, सुशील, दयालु और सबल थे। तो यहाँ क्या बताया गया, यानी कि समान पद प्रयोग किए गए। जैसे यहाँ और, तथा, एवं, वह आने की क्या थी, गुंजाइश थी। तो यहाँ पर हम राम सुंदर और सुशील और दयालु, या फिर राम सुंदर तथा सुशील व दयालु, इस तरीके से ले सकते थे ना। तो हमने ये संयोजक शब्द न लेकर हमने यहाँ पे प्रयोग किया अल्प विराम का, इस कौमे का। ठीक है, इस कौमे का प्रयोग किया। इस तरीके से
ये हमारा इसका फर्स्ट पॉइंट हुआ कि यहां प्रयोग होगा। अब जो इसका दूसरा पॉइंट है वो लेते हैं। इसमें देखिए क्या है, इसमें है ऐसे दो वाक्यों के बीच में, ऐसे दो वाक्यों के बीच में दो वाक्यों के बीच में जिनका संबंध एक दूसरे से हो। देखो भाई, ये बोल रही हूं मैं आप लोगों को, इसमें आप लोगों को कुछ याद आया है क्या? जो मैंने आप लोगों को अर्धविराम कराया था, अर्धविराम में मैंने एक बात बोली थी कि जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर और दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर निर्भर हो, यानी कि दोनों एक दूसरे को पूरा करते हो, तो वहां हम अर्धविराम का प्रयोग कर रहे थे। तो सेम बात वो ही तो है ये भी, ऐसे दो वाक्यों के बीच में जिनका संबंध एक दूसरे से हो, यानी कि पहला वाक्य दूसरे वाक्य को पूरा कर रहा हो और दूसरा वाक्य पहले वाक्य को पूरा कर रहा हो, तो वहां हम क्या करेंगे, वहां हम अल्पविराम का भी प्रयोग कर लेंगे और साथ ही साथ हम वहां पर अर्धविराम इसका भी प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए उदाहरण देखते हैं कैसे। उदाहरण देखो भाई, जैसे मैं बोल दूं यहां पर, वह बहुत खुश है, वह बहुत खुश है क्योंकि उसकी नानी जो आने वाली है। देखिए भाई, किया यानी पहले वाक्य ने दूसरे वाक्य को पूरा किया और दूसरे वाक्य ने पहले को, यानी कि दोनों का संबंध एक दूसरे से है, तो दोनों वाक्यों के बीच में क्या आ जाएगा, हमारा ये अल्पविराम आ जाएगा। और इस अल्पविराम की जगह यहां पर हम अर्धविराम का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब लेते हैं हम इसका 2 पॉइंट हो गए इसमें अल्पविराम के, अब लेंगे हम इसका तीसरा पॉइंट कि कहां प्रयोग होगा। चलिए भाई, अब तीसरा पॉइंट है इसमें, तीसरा पॉइंट होगा इसमें, दी गई या यहां पे देखिए, दी गई संज्ञा दी गई संज्ञा या सर्वनाम के विषय में, सर्वनाम के विषय में सूचना के रूप में आने वाली संज्ञा या संज्ञा वाक्य के पहले और बाद में अल्प विराम का चलिए भाई, इसका एक बार आप लोग उदाहरण देख लो, फिर इसको एक्सप्लेन करती हूँ। उदाहरण, रावण, ठीक है, लंका का राजा
फिर क्या है, एक विद्वान था। देखिए भाई, इसमें क्या बोला गया, दी गई संज्ञा या सर्वनाम के विषय में सूचना के रूप में आने वाली संज्ञा या वाक्य के पहले और बाद में अल्प विराम का प्रयोग होता है। इसने क्या कहा कि संज्ञा या फिर सर्वनाम के बारे में जो भी सूचना दी जा रही है, उस सूचना के पहले या बाद में क्या करते हैं, हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे रावण हो गया, रावण क्या है हमारा, रावण एक संज्ञा हो गई, तो इसके बारे में सूचना क्या दी जा रही है कि वो लंका का राजा था और क्या था, वो एक विद्वान था। तो इसलिए यहां पे क्या किया गया, यहां पे अल्प विराम का प्रयोग किया गया। ठीक है, ऐसे आप कुछ भी ले लो, जैसे मैं बोल दूं सुभाष जिनके विषय में आप बात कर रहे थे वो मेरे अध्यापक थे। ठीक है, इस तरीके से सुभाष के बाद कोमा लगा देंगे, जिनके विषय में आप बात कर रहे थे वहां कोमा लगा देंगे, वो मेरे अध्यापक थे। ठीक है, इस तरीके से। अब इसका हम लोग लेते हैं चौथा पॉइंट। देखो, चौथा पॉइंट मैं आपको लिख के ना बताकर ऐसे ही बता रही हूं ओरली। देखो, बस इसमें आप लोग ये चीज लिख लो, जिन वाक्य के बीच में कुछ शब्द जैसे पर, इसलिए और क्या, तो, किंतु, परंतु, तथापि, अतः, क्योंकि आदि शब्द आए, ठीक। देखो, जहां पे हमारे पर, इसलिए, तो, किंतु, परंतु, तथापि, अतः, क्योंकि, इस प्रकार, इस तरीके से ये शब्द आए, तो इन शब्दों से पहले हमेशा क्या, हमेशा अल्प विराम का प्रयोग होता है। जहां पे भी ये शब्द मिले हमको, इन शब्द से पहले हमेशा अल्प विराम का प्रयोग होता है। अल्प विराम ही नहीं, यहां पर हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, अर्ध विराम का प्रयोग भी कर सकते हैं। हर एक वो अल्प विराम जहां, मतलब हर एक वो जगह जहां अल्प विराम का प्रयोग होता है, वहां पर हम अर्ध विराम का प्रयोग भी कर सकते हैं। देखो भाई, जैसे बोल दूं, जैसे आज वर्षा हो रही है, इसलिए वह खेलने नहीं आया। देखिए भाई, यहां पे देखियो, इसलिए आया ना, तो इससे पहले किसका प्रयोग कर लेंगे हम, इसका कर लेंगे अल्प विराम का, और यहां पर हम अर्ध विराम का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा इस तरीके से। चलिए, अब इसका लेते हैं फिफ्थ पॉइंट। हो गया, चलो। अब इस तरीके से ये आपसे पूछ भी सकता है कि जो हमारा अर्ध विराम है, उसकी जगह हम किस विराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, तो किसका, अल्प विराम का। ठीक, चलिए, अब उसका लेते हैं, इसका लेते हैं हम पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या होगा, किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय, बस इतना ही लिख लो इसमें, किसी व्यक्ति को संबोधित या फिर पुकारते समय करते समय
चलिए भाई, किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय जिस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है वो क्या होता है? अल्प विराम। कैसे? जैसे मैं बोल दूं सीमा एक कप चाय बनाओ, 1 कप चाय बनाओ, तो यहां पे सीमा के बाद हम क्या प्रयोग कर देंगे? अल्प विराम का, इस तरीके से। ठीक है, किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे सीमा 1 कप चाय बनाओ, तो यहां प्रयोग हुआ अल्प विराम का। चलिए अब लेते हैं हम लोग इसका छठा पॉइंट। छठे पॉइंट में क्या है? कुछ शब्दों के स्थान पर देखो भाई, कुछ शब्दों के स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। कैसे? देखो, जैसे मैं बोल दूं वह जहां जाती है बैठ जाती है। अब यहां पे हम अल्प विराम का प्रयोग कहां करेंगे? वह जहां जाती है बैठ जाती है। अब वो जहां जाती है, वो शब्द जो यहां पे आना था, उस शब्द की जगह हमने क्या प्रयोग कर लिया? अल्प विराम का प्रयोग कर लिया। इस तरीके से बोला ना इसने, कुछ शब्दों के स्थान पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो कैसे करते हैं? वह जहां जाती है बैठ जाती है, तो यहां पे जो शब्द आना था वो जहां जाती है, उसकी जगह हमने अल्प विराम का प्रयोग कर लिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट पॉइंट। 6 पॉइंट हो गए ना इसके अल्प विराम के। अब लेंगे हम लोग इसका 7वां पॉइंट। 7वां पॉइंट क्या है इसका? प्रत्यक्ष कथन के मुख्य कथन के पहले जो हमारा प्रत्यक्ष कथन होता है, यानी कि जब हम कोई बात प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल सीधे बोलते हैं, उसका जो प्रथम कथन होता है, उसके बाद हम लोग अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये लिखूं? चलो लिख ही दो। प्रत्यक्ष कथनों के मुख्य कथन के पहले अल्प विराम का प्रयोग होता है। आप लोग बिना किसी देरी के देख लो इसमें एग्जाम्पल। जैसे बोल दिया जाए, वैज्ञानिकों ने कहा क्या कहा? वैज्ञानिकों ने कहा पानी अमृत है। पानी अमृत है, या फिर जल ही जीवन है, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या कहा? प्रत्यक्ष कथनों के मुख्य कथन के पहले कथन के बाद, यहां इसमें वैज्ञानिकों ने कहा पानी अमृत है, तो यहां पे क्या आया? यहां पे हमारा अल्प विराम आया। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट क्या है? जैसे हमारे ये मिले आप लोगों को हां, नहीं, बस, हाँ नहीं कर देते ना, बस 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 बस, सचमुच, सचमुच, अच्छा, अच्छा, जैसे शब्दों से शुरू होने वाले वाक्यों में
शुरू होने वाले वाक्यों में इन वाक्यों के बाद अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। देखो जैसे नहीं, उसने मुझे नहीं बताया, उसने मुझे नहीं बताया। या फिर यहां पे लिख दूं हाँ मुझे पता है, हाँ मुझे पता है। ठीक, अब इसमें देखो हम लोग कैसे प्रयोग कर रहे हैं इसका अल्प विराम का। नहीं के बाद ले लेंगे, यहां हाँ के बाद ले लेंगे। नहीं, उसने मुझे नहीं बताया, हाँ मुझे पता है। ठीक, हाँ नहीं, बस सचमुच अच्छा जैसे शब्दों से शुरू होने वाले वाक्यों में इन शब्दों के बाद हम लोग अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो ये था भाई हमारा अल्प विराम, जो कि विराम चिन्हों में सबसे बड़ा है, सबसे व्यापक है। ठीक, तो इसका प्रयोग कहाँ होता है वो मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट करके लिखवा दिए। ठीक, अब इसके बाद जो हमारा 5वां विराम चिन्ह होगा वो लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।